नमस्कार। देखिए, बिहार में बीपीएससी छात्रों ने अभी तक जो है आमरण अनशन उसको तोड़ा नहीं है। लगातार प्रशांत किशोर भी जो है, कल उनकी गिरफ्तारी होती है, देर शाम उनका बेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम जो है आमरण अनशन पर जब तक रहेंगे तब तक, जब तक नीतीश कुमार जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करता है। कई सवाल जो है, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सौरभ जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सरकार आप लोग को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, प्रशांत किशोर को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोग टूटने का नाम नहीं ले रहे। क्या हो गया इस बार? आप आर पार के मूड में तमाम छात्र हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से निखिल जी, मैं आपको बता दूं कि लड़ाई प्रशांत किशोर जी की नहीं है, न ही पप्पू हम्म। यादव जी की है, न ही तेजस्वी यादव जी की है। वो लोग हम्म। जरूर अभ्यर्थी को साथ आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी को क्या हो गया कि पहले दो तीन दिन वो साथ रहे, उसके बाद वो ना मीडिया बाइट दे रहे हैं, न छात्रों के समर्थन में कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ उनके राजनीतिक मजबूरी रही होगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी लगातार आप देख रहे हैं, गर्दनी बाग में भी आए और विगत 4 दिनों से वो गांधी मैदान में बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे हैं। और अभी भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई पुलिस द्वारा, उनके बाद कोर्ट में उनको बेल मिला, वो बेल लेने जी। के लिए तैयार नहीं थे। शर्त के साथ वो फिर तो वो छात्रों के साथ, हम लोग के साथ इसलिए संवाद स्थापित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से छात्रों के साथ वो हैं, इसलिए पूरा बिहार का नौजवान युवा बीपीएससी परीक्षा ही नहीं, सिपाही हो, दरोगा हो या अन्य किसी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्र, अभ्यर्थी, नौजवान, अब सब एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी छात्र अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, बिहार के बेरोजगार नौजवान की बात कर रहे हैं। लाठीचार्ज का जो प्रकरण है, जो हमेशा इस प्रदेश में एक मुहिम की तरह रहा है कि पेपर लीक होगा, धांधली होगी, सेटिंग होगा, जब हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होगा, हमारी बहनों और भाइयों पर फर्जी एफआईआर होगा, उनको दौरा दौरा कर पीटा जाएगा। तो क्या यही बिहार का भविष्य है? जिस प्रगति यात्रा की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो नौजवानों पर लाठीचार्ज कराकर आप बिहार की प्रगति कैसे संभव हो पाएगा? और लगातार आप कह रहे हैं चुप्पी भी साधे हैं, तो कब तक चुप्पी साधे रखिएगा? आज 20 दिन हो गया हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है, और माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर हो चुकी है। तो पूरी तरीके से अब हम लोग सड़क पर और पूरे राज्य के अभ्यर्थियों को आह्वान किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरे बिहार के नौजवान अभ्यर्थियों को पटना बुलाने की तैयारी है। देखिए, एक सवाल है सौरभ की, बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से जो धांधली की खबरें निकल के आई, निखिल, तमाम जो अधिकारी हैं वो अब छात्रों को शिकंजा कसने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि वहां भगदड़ हुआ, वहां केंद्र शिक्षक जो है, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, उस भगदड़ के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके परिजनों की जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। क्या कुछ मामला है, आप बताएं। पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो जो खबर आ रही थी कि 12:30 बजे प्रश्न पत्र का इधर उधर से होना या कोई तरह की गड़बड़ी होना, इसलिए भगदड़ मचा, तो राम इकबाल सिंह जो है उनका हार्ट अटैक हो गया। लेकिन खबर दूसरी है। खबर जो असली सच्चाई ये है कि उनके परिवार वाले, उनके परिजन, उनकी जो पत्नी है जो अब विधवा हो गई है, और उनके बच्चे कई मीडिया के चैनल में बाइट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 11 बजे उनकी जो है साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं, और इस हत्या को छुपाने का प्रयास पटना के डीएम और पटना के एसएसपी दोनों कर रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस से उनको ले जाने नहीं दिया गया, अपने निजी वाहन बुलाकर उनको पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह किया, और जो चैनल पर वो बाइट दे रहे हैं, उनके फैमिली वाले, उनके परिवार के लोग, उस चैनल के बाइट को, उस यूट्यूब के चैनल पे सब वीडियो फुटेज को गायब कर दिया जा रहा है, वहां से डिलीट करवाया जा रहा है। तो प्रशासन की लापरवाही है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की भूमिका, क्योंकि कुछ न कुछ तो बापू परिसर केंद्र में 13 दिसंबर को चल रहा था, और केंद्राधीक्षक होने के नाते शायद लगता है कि राम इकबाल सिंह उसका विरोध कर रहे होंगे, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई। और जिस प्रकार से जांच, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि उनकी जांच हो, न्यायिक जांच हो, क्योंकि जिलाधिकारी की भूमिका, एसएसपी की भूमिका और पटना पुलिस प्रशासन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्योंकि राम इकबाल सिंह एक कर्मचारी थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी इसमें साजिश में शामिल है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए।
पूरी तरीके से बापू परिसर केंद्र में कुछ खेल चल रहा था, लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया गया, या जो खेल चल रहा था कि एक रूम में लोगों को बैठाना है, उनको पहले प्रश्न पत्र देना है, हल करवाना है। तो इस सब साजिश के तहत राम इकबाल सिंह जरूर इनका विरोध किए होंगे, इस कारण से उनकी हत्या की गई है। और पूरा जिम्मेवारी जो है, पूरी जांच जो है पटना के डीएम और एसएसपी पर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के रहते हुए भी सारा खेल जो है वो चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि कई टीवी चैनल और कई जो मीडिया के वीडियो फुटेज है, उनको हटवाने का काम जो है पटना पुलिस कर रही है, लेकिन पर खेल का पर्दाफाश हो चुका है। उनके परिजन जो है कोर्ट जाने की तैयारी में है, हम लोगों से भी मुलाकात हो रही है, कई चैनल वाले उनसे मिल रहे हैं। निश्चित रूप से पटना पुलिस का जो तस्वीर है, जो छात्रों पर थप्पड़ चला रहे हैं और अपनी ही कर्मचारी का जो है हत्या करवा दे रहे हैं, इसकी पूरी जांच मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं और जिलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि ऐसे डीएम जो छात्रों के थप्पड़ चलाता हो, किसी प्रशांत किशोर जी को साजिश के तहत गिरफ्तार करवा दिया हो, तो इस तरह की चीजें पर छात्रों अभ्यर्थियों पर जब लाठीचार्ज हुआ तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुशील सहरावत हो, चाहे पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर जी हो, सब लोग जो है इस साजिश में शामिल है, क्योंकि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में व्यापक तौर पर धांधली के संकेत जो है मिले हैं। पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त अब नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे। पूरे देश के नौजवान और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होकर प्रशांत किशोर जी हम लोग के साथ हैं। अब हम लोग बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सौरभ, क्या लगता है कि बीपीएससी आयोग का जो है वो कोई अंदरूनी बड़ा खेल खेल रहा है? जिस तरीके से जब से मनु भाई परमार इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से कई खबरें निकल कर आई हैं। देखिए, आयोग के ऊपर तो सवाल आप लोग ने खड़ा किया, आयोग के चेयरमैन के ऊपर खुद कई कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी है आयोग अपनी साख को नहीं बचा पाया। आज के समय में जो है आयोग को ये परीक्षा रद्द करने में क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, हम लोग की डिमांड बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। जब आपने सामान्यीकरण को लेकर जो विवाद पैदा किया था, उसी विवाद में हम लोग कह रहे थे कि भाई आप शिक्षकों के साथ मीटिंग अगर बुलाए हैं तो एक मीटिंग छात्रों के साथ भी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर को हम मीटिंग बुलाएंगे, ये उन्हीं के तरफ से था, लेकिन मीटिंग नहीं बुलाई गई और उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों को उपापोह की स्थिति में विगत 2 महीने से रखे। तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट को 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट बुलाया और शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट था बीपीएससी दफ्तर के बाहर, वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। अब तब आप नोटिस निकालते हैं। तो पूरा खेल सामान्यीकरण को ही लेकर है कि एक परीक्षा जैसे ही डबल शिफ्ट में आयोजित होगी, ये 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए हैं और 12,000 परीक्षार्थी। अब पहले कह रहे थे कि एकमात्र परीक्षा केंद्र है, तो एकमात्र परीक्षा केंद्र का परीक्षा केंद्र 22 क्यों बनाया गया? निश्चित रूप से पूरी तरीके से सामान्यीकरण लागू करने का प्रयास है। एक परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित न कराकर डबल शिफ्ट में आयोजित कराने का जो मंशा है उसे बीपीएससी की है। तो पूरी तरीके से बीपीएससी जो है वो संलिप्त है पूरे भ्रष्टाचार के खेल में। और रवि परमार मनु भाई, जिस पर कई आरोप पहले भी लगे हैं, तो हम लोग ये मांग करते थे पहले भी, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, पूरे बिहार के नौजवान छात्र अभ्यर्थी की लड़ाई है। और अभ्यर्थी की लड़ाई में सवाल है कि आयोग ने कहा है कि कई ऐसे छात्र जो हैं वो आयोग के पास पत्र भेजे हैं कि किसी प्रकार की धांधली जो है परीक्षा में नहीं हुई है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई छात्र जो आयोग के पास पत्र भेजे हैं। हम लोग का डेलीगेशन जो है 11 सदस्यीय टीम, वो मुख्य सचिव बिहार सरकार को 22 परीक्षा केंद्रों के साथ साथ अन्य कई परीक्षा केंद्र हैं जहां पर गड़बड़ी की शिकायत राज्य के तमाम जिलों में, उनकी पूरी सूची उनको सौंपी गई थी और उन्होंने कहा था कि 48 घंटा का समय दीजिए, हम पूरी जांच करा लेंगे। लेकिन जांच क्या होगा, यहाँ तो लिपापोती का प्रयास है। एक श्वेत पत्र तो जारी करते कि वाकई में जांच आप करवा रहे हैं, कि जांच हो गई है या किस तरह की आपकी एजेंसी जांच कर रही है। तो पूरी तरीके से ये 2035 पद को बेचने की तैयारी है, जिसमें सत्ता पक्ष को और विपक्ष हो, सभी लोग इस पद को पाने के लिए ललायत हैं। और छात्र अभ्यर्थी, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे जो लगातार हम लोग धरने पर बैठे हैं, हमारी बातों को अवहेलना, जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे प्रोटेस्ट को लाठी और पानी के बौछार से आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा और निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको 1 से 2 दिन में पटना के सड़कों पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब बिगुल फूक चुका है, अब क्रांति होने की अब तैयारी है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी अब बीपीएससी की तरफ नहीं, सारी एजेंसी बिहार में धांधली, सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और जितनी भी व्यवस्था है जो सिर्फ लाठी तंत्र पर टिका है, लोकतंत्र तो बिहार में मर ही गया है। इसलिए अब हम लोग लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एक पूरा पुराने संघर्ष
और जो शैक्षणिक वातावरण है, जो राजनीतिक न्याय की लड़ाई है, जो राजनीतिक व्यवस्था बदलने की जरूरत है, उसके लिए हम लोग पूरी युवा और नौजवान साथी एक मंच पर एक साथ प्रशांत किशोर जी के साथ हुंकार भरेंगे और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात अब हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। चलिए देखिए, अब बिहार में बड़ी हुंकार भरी जाएगी। तमाम युवा जो है अब जाग गए हैं। अब जिस तरीके से बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, उसको लेकर तमाम युवा जाग गए हैं। छात्र नेता सौरभ थे हमारे साथ और कहे हैं कि अब रणन होगा, रणभेरी होगी। अब कहीं ना कहीं तमाम छात्र जो है बिहार में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद सौरभ। धन्यवाद।